एपिसोड 5 लेकर आ गया हूँ नेगेटिव रिव्यू का। वो दोनों वहाँ से दूर चले जाते हैं। कौन बोलते हैं सर आपका शुक्रिया। यंग बोलता है मुझे शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है, अब जल्दी से गाड़ी से उतर के टैक्सी ले लो। तभी जैंग वहाँ पर आ जाता है, बोलता है हे रुक जाओ, अगर तुमने गाड़ी नहीं रोका तो तुम इसके लिए पछताओगे। कौन बोलती है सर ये तो मेरे पीछे पड़ गया है, अगर तुम मुझे अभी निकालोगे तो मैं इसके चंगुल में आ जाऊंगी। तभी यंग स्पीड से गाड़ी चलाने लग जाता है। जैंग का गाड़ी का बैलेंस खोने के कारण वो वहीं पर गिर जाता है। कौन ये देखकर हंसने लग जाते हुए बोलती है ये तो अपना गाड़ी को उल्टा दिया है। फिर कुछ देर के बाद यंग बोलता है ठीक है अब गाड़ी से उतर जाओ। कौन बोलती है मैं तुम्हें एक मौका दे रही हूँ, तुम मुझे घर छोड़ दो, उस कमीने को वर्जिनिटी देने से बढ़िया मैं तुम्हें दूंगी। यंग चिल्ला के बोलता है हे मेरे साथ मजाक करना बंद करो, अब जल्दी से मेरा गाड़ी से उतरो। कौन गाड़ी से उतरते हुए बोलते हैं सही में तुम तो बहुत ही डरपोक हो, मैं तुम्हें कितना बढ़िया अपॉर्चुनिटी दे रही थी लेकिन तुम्हें इसका कोई परवाह नहीं है। यंग उसे इग्नोर करके वहाँ से निकल जाता है। कुछ देर के बाद वो बिजिंग एरिया में पहुंच जाता है। एक आदमी बोलता है मिस्टर यंग आपसे मिलकर बहुत ही बढ़िया लगा, नंबर 1 विला का चाबी और ये कॉन्टैक्ट, चलिए मैं आपको विला घुमा देता हूँ, दूसरे लोग ये गाड़ी को पार्क कर देंगे। फिर वो उसे विला घुमाने लग जाता है। यंग बोलता है ये जगह सही में बहुत ही बढ़िया है, यहाँ पर सब कुछ है, मुझे सिर्फ यहाँ पर अपना कपड़ा लाना है। तभी उसका किसी का फोन आता है। वो बोलता है हेलो मैं बोर्ड का सेक्रेटरी बोल रहा हूँ, मिस्टर यंग मैं आपको इसलिए फोन किया हूँ, कल होटल में मीटिंग होने वाला है और आपको वहाँ पर आना होगा। यंग बोलता है ठीक है मैं वहाँ पर आ जाऊंगा। अगले दिन वो होटल में पहुंच जाता है और वहाँ पर जाके बोलता है मेरा नाम यंग है, आप लोगों से मिलकर मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। सेक्रेटरी बोलता है मिस्टर यंग आपसे मिलकर बहुत ही बढ़िया लगा, आप बैठ जाइए, मुझे नहीं लगा था कि हमारा सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर इतना जवान होगा, ये देखकर मैं सही में बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हूँ। इनका नाम है ली वैनॉक और ये इस होटल का प्रेसिडेंट है। इनका नाम है जंगू, ये टैनू ग्रुप का बॉस है। हम लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। यंग अपने मन में बोलते हैं टैनू कॉर्पोरेशन, वैंग का जो ब्लाइंडेड था उसी का ये पापा है ना। ली बोलते हैं जबकि हम सभी लोग एक दूसरे को जान चुके हैं। मिस्टर यंग मैं डायरेक्ट पॉइंट पर आता हूँ, मुझे पता है मिस्टर जैंग के बेटी के साथ होटल में क्या हुआ था, उनका पापा यहाँ पर है, आप दोनों ये मैटर को बात करके ठीक कर लीजिए। वो बोलता है मिस्टर यंग मुझे माफ कर दीजिएगा मेरे बेटे के लिए, अब प्लीज उसे इस बारे में माफ कर दीजिए। यंग बोलता है आपका बेटा बहुत ही ज्यादा भाव खा रहा था उस समय और आप अभी बोल रहे हो कि मैं उसे माफ कर दूं। ली बोलता है हे मिस्टर वू हम लोग ये पार्टनरशिप से बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाले हैं, अगर आपका बेटा मिस्टर यंग से माफी मांगेगा तो ये बात ठीक हो जाएगा। वो बोलता है लेकिन मेरा बेटा तो कुछ किया नहीं है, वो तो सिर्फ अपना ब्लाइंड डेट का मदद कर रहा था, मैं अपने बेटे को इससे माफी नहीं मंगवाऊंगा। यंग बोलता है हे मिस्टर ली क्या टैनू कॉर्पोरेशन के अलावा मेरा यहाँ पर कोई काम है क्या। ली बोलता है नहीं। यंग बोलता है ठीक है तुम लोग बात सुन लो, मैं ये इन्वेस्टमेंट के खिलाफ हूँ, मुझे बहुत ही काम है, अब मैं चलता हूँ। फिर वो ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। वो चिल्लाते हुए बोलता है ये सही में बहुत ही ज्यादा घमंडी है, मैं तुम लोगों का इन्वेस्टर हूँ और तुम लोग मेरे साथ ये कर रहे हो। ली बोलता है हे मिस्टर वू प्लीज शांत हो जाइए, आपको तो पता ही ना कि जवान लड़का लोग दिमाग से नहीं सोचते हैं, मैं उससे बात करूंगा और आप अपने बेटे से बात करिए। वो बोलता है ठीक है मैं इस बारे में अपने बेटे से बात करूंगा। फिर हमें पार्किंग लॉट में दिखाया जाता है। जैंग अपने साथ बहुत सारे लोग लेकर वहाँ पर पहुंच जाता है और बोलता है तुम्हें सही में लग रहा था कि तुम मुझसे दोबारा नहीं मिल पाओगे क्या। यंग बोलता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जैंग बोलता है मैं तुम्हें पहले ही बोला था अगर तुम उसे लेकर गए तो मैं पूरा टाउन में तुम्हें किसी तरह खोज के निकाल लूंगा। यंग बोलता है तो क्या हुआ, तुम मुझसे लड़ना चाहते हो क्या। जैंग बोलता है मैं तुम्हें मारूंगा लेकिन इतना जल्दी नहीं, तुम्हारी वजह से मेरा गाड़ी का हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गया है, अब मैं तुम्हारा गाड़ी को तोड़ डालूंगा। फिर उसके सभी साथी उस गाड़ी को तोड़ने लग जाते हैं। यंग वहाँ पर रिकॉर्डिंग करने लग जाता है। जैंग बोलता है रिकॉर्डिंग करके तुम्हें कोई फायदा नहीं होने वाला है क्योंकि मैं इसका पैसा दे दूंगा, तुम्हें दूसरा गाड़ी खरीदने के लिए बहुत ही लीगल प्रोसेस से जाना होगा, तो तुम कम से कम 6 महीने तक गाड़ी नहीं चला पाओगे, मैं तुम्हें ऐसे ही मारूंगा। तभी वहाँ पर कौन आ जाते हुए बोलती है हे जैंग तुम कर क्या रहे हो, तुम उसका गाड़ी क्यों तोड़ रहे हो, मैं प्रॉमिस की हूँ ना कि मैं तुम्हारे साथ रात को रहूंगी, तो तुम इसके साथ ये सब क्यों कर रहे हो। जैंग बोलता है मुझे जो करना है मैं वो करूंगा, मैं पहले ही से बोला था कि मुझे पंगा मत लो, अब ये मत बोलना कि तुम एक ड्राइवर से प्यार करने लग गई हो, लेकिन चिंता मत करो आज रात मैं तुम्हें जन्नत की सैर करवा दूंगा, मेरे अलावा तुम्हें कोई भी लड़का पसंद नहीं आएगा। फिर कौन बोलती है जैंग अगर मैं तुम्हें पैसा दे पाती तो तुम्हारे पास ये मौका भी नहीं रहता मेरे साथ बात करने का। तभी जैंग वहाँ पर आके बोलता है अब तुमने इसके साथ क्या किया, ये इतना ज्यादा गुस्सा क्यों है। जैंग बोलता है ये लंबा कहानी है, लेकिन ये बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या यहाँ पर कोई मीटिंग होने वाला है। जैंग बोलता है ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, मेरा पापा तुमसे माफी मांगने भेजे है, नहीं तो तुम हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करने दोगे। यंग उसके पास जाके बोलता है क्या तुम्हारा फैमिली अमीर है क्या। जैंग बोलता है हाँ बिल्कुल, हमारे पास 1 बिलियन का टोटल एसेट है, हम लोग बहुत ही ज्यादा अमीर है। यंग बोलता है क्या तुम इसे जानते हो क्या। जैंग बोलता है हाँ हम लोग इसके कंपनी में इन्वेस्टमेंट किए। यंग बोलता है तो तुम्हें पता चल गया होगा कि तुम्हें क्या करना है, अगर तुम मेरे से माफी मांगना नहीं चाहते हो तो
जैंग बोलता है तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए इसे हैंडल करूं? यंग बोलता है तुम्हारे पास दिमाग तो है, तुम क्वान को पैसे उधार दे दो तो तुम्हारा फैमिली आइलैंड होटल में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। जैंग बोलता है तुम इसे पैसे क्यों नहीं दे रहे हो? तुम्हारे पास तो आइलैंड होटल का 28% शेयर है, ये 5 मिलियन तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। यंग बोलता है मैं तो एक नॉर्मल सा ड्राइवर हूँ, तुम समझ रहे हो ना कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? जैंग बोलता है तो तुम असल में कोई बड़े फैमिली से हो क्या? यंग बोलता है हे शांत हो जाओ। जैंग बोलता है ठीक है, उसके पापा को बोल देना कंपनी में आ जाने सुबह को, हम लोग उसे पैसे देने के लिए तैयार है। यंग बोलता है हे क्वान, कल सुबह को तुम तेनू कॉर्पोरेशन में चले जाना, मिस्टर जैंग तुम्हें लोन देने के लिए तैयार हो गए, तो तुम्हें इसके साथ होने की कोई जरूरत नहीं है। तभी क्वान उसे गले लगा लेते और बोलती है तुम्हारा शुक्रिया, मुझे पता था कि तुम मेरी मदद करोगे क्योंकि तुम मुझसे प्यार करने लग गए हो। लॉन्ग बोलता है हे जैंग तुम कर क्या रहे हो? तुम इसे पैसे क्यों दे रहे हो? क्या प्रॉब्लम हो गया? लॉन्ग बोलता है मुझे देना ही पड़ा क्योंकि ये आइलैंड होटल का सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर है। हम लोग आइलैंड होटल का इन्वेस्टमेंट प्लान पर काम कर रहे हैं, वो भी 1 साल के लिए। मैं इसे बर्बाद नहीं कर सकता हूँ। जैंग शॉक्ड होकर बोलता है क्या तुम्हें कोई गलत फहमी हुआ होगा, ये आइलैंड होटल का सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर कैसे हो सकता है? लॉन्ग बोलता है क्या तुम्हें अभी तक कुछ समझ में नहीं आया क्या? तभी एक लड़का बोलता है मिस्टर जैंग अब हम लोग क्या करें, आपने तो बड़े आदमी को नाराज कर दिया है, उसके अलावा आप हमारी मदद से इसका गाड़ी भी तोड़वा दिए हो। जैंग यंग के पास जाके बोलता है और तुम सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर हो आइलैंड होटल के, अगर तुम पहले बता देते तो मैं ये सब करता ही नहीं। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाता है, बोलता है यहाँ पर हुआ क्या है, किसने पुलिस को फोन किया था? कौन बोलती है मैं आपको फोन की थी, ये लोग मेरा दोस्त का गाड़ी को तोड़ दिए। तभी उसका दोस्त लोग बोलता है हाँ हम लोग गाड़ी तोड़े लेकिन ये करने पर हमें मजबूर किया था। दूसरा लड़का बोलता है हाँ ये इसका गलती है। पुलिस जैंग के पास जाके बोलता है हे बताओ तुमने ये लोगों को इसका गाड़ी तोड़ने क्यों बोला? जैंग बोलता है मेरा नाम जैंग है और मेरा पापा का नाम है जैंग वू, वो यायू ग्रुप के प्रेसिडेंट है, वो मेरा गर्लफ्रेंड को लेकर भाग गया था, इसलिए मैं इसे सबक सिखाने के लिए ये सब कर रहा हूँ। पुलिस बोलता है जैंग क्या तुम इसका भरपाई करोगे? जैंग बोलता है हाँ मैं करूँगा लेकिन अभी नहीं, इसे मैं कोर्ट में ले जाऊंगा और 6 महीना में इसे ऐसे ही कोर्ट में घुमाता रहूंगा। पुलिस चिल्ला के बोलता है हे क्या तुम पागल हो गए हो क्या, अगर तुम इसे कोर्ट लेकर गए तो तुम्हारे साथ और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। जैंग बोलता है मेरा पापा याहू ग्रुप का प्रेसिडेंट है। पुलिस बोलता है क्या तुम्हें पता है तुमने जो किया है वो कानून के खिलाफ है, मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारा पापा कौन है, तुमने ये जानबूझ के किया है और ये एक क्राइम है, अब बताओ तुम इसे कैसे हैंडल करोगे? जैंग बोलता है ठीक है मैं इसका गाड़ी का पैसा दे दूंगा, बताओ कितना चाहिए? 100,000 काफी होगा इसके लिए। यंग बोलता है मैं इसे प्राइवेट में करने वाला नहीं हूँ, मैं तुम्हें कोर्ट में ले जाऊंगा। जैंग बोलता है और तुम बोलना चाहते हो कि ये काफी नहीं है, ठीक है मैं तुम्हें 200,000 दूंगा, तुम्हारा गाड़ी का दाम कम से कम 100,000 ही होगा, मैं तुम्हें तुम्हारे गाड़ी का 2 गुना दे रहा हूँ। यंग बोलता है यहाँ पर पैसा का बात नहीं है, मुझे अपना इज्जत को बचाना है। जैंग बोलता है क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? ठीक है कर लो मेरे ऊपर केस, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरे ऊपर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड हो, वैसे भी मुझे कोई काम करना ही नहीं है, मेरा पापा के पास बहुत ही ज्यादा पैसा है, वो आखिरकार मुझे ही मिलेगा। पुलिस बोलता है हे यहाँ पर बकवास मत करो, अब शांति से हमारे साथ चलो। फिर वो लोग उसे पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। फिर कुछ देर के बाद पुलिस यंग के पास जाके बोलता है ये जैंग का पापा है, ये तुमसे बात करना चाहता है। हैन बोलता है तुम्हें कितना पैसा चाहिए? यंग बोलता है जैसा बाप है वैसा ही बेटा है, तुम दोनों सभी प्रॉब्लम को पैसे से सॉल्व करना चाहते हो ना, तुम लोगों को माफी मांगना नहीं आता है क्या? हैन बोलता है क्या 500 काफी है? यंग बोलता है क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है, यहाँ पर कोई पैसा का बात नहीं हो रहा है। हैन बोलता है मैं तुम्हें 1 मिलियन दे रहा हूँ, अगर मेरा कंपनी क्रिटिकल समय में नहीं होता तो मैं तुमसे इतना अच्छा से बात नहीं करता। यंग बोलता है सर क्या मैं जा सकता हूँ क्या? पुलिस बोलता है अगर तुम ये एग्रीमेंट में साइन करोगे तो हम लोग केस कर देंगे इसके ऊपर। हैन बोलता है हे रुक जाओ, हे बच्चे तुम एक बार सोच लो इस बारे में, तुम्हारे पास अभी पूरा जिंदगी बाकी है, अच्छा होगा कि तुम हमें दुश्मन मत बनाओ। यंग बोलता है क्या तुम्हारा हो गया, अब मुझे जाने दो, तुम्हें सही में लग रहा है कि मैं तुमसे डर जाऊंगा क्या? अब मैं तुम लोगों से कोर्ट में मिलूंगा। हैन बोलता है आगे चलकर तुम इसके लिए पछताओगे।